यदि विज्ञान के अंदर नुकसान नाम की कोई चीज है तो विज्ञान असत्य है, उसको छोड़ दो। वो गाय गोबर है। फिर एक मिनट, सवाल मेरे दिमाग में आया, आपने गऊ का जिक्र करा, छेड़छाड़ तो गऊ की नस्ल के साथ भी कर दी, वो कैसे रोक ले? अभी आपने चल, हाँ इसकी रोक ली, नस्ल रोक ली, आदमी की भी रोकांगे, गऊ की भी रोकांगे। बीज बचाने चल रहा जनता सरकार मोर्चा, और पहले दिन तक के किल की मारन लग रहा, बीज बचा लो, बीज सब क्या का बचेगा, बीज एक का बीज बचा के बाकी दो खराब कर लिए तो भी कौन बचा सकते। और जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं वे सारे नहीं के दल्ले हैं कंपनियां के। जितने तो कहूँ भाई जी, सारे किसान साथी जितने ये मुहिम सिखाओ नहीं, तरीका बताओ कि मैं इकट्ठा करके सिक्योरिटी ले लो, ठोकेंगे। हाँ पहला बताऊं भाई, हम सिखा गए, हमने क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? एक मानस मारा अल्टरनेट तैयार होना चाहिए ना, हमने जीने का ठेका ले रहा मारा। तो मैं बताऊं, इनके सारे के ना, इनके परिवार में रिवाज है मरण का। इनके दादा भी मर लिए, उनके परदादा भी मर लिए, उनके बाबू भी मर लिए, इनके बाबू भी मरेंगे, मारे भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। हमारा तो रिवाज है, जिसके जीण का रिवाज हो ना सारी उम्र जिंदगी भर में डर लियो, है कि नहीं? जिनका मरण के रिवाज हमें तो मरने हो ना दो, ठीक है नहीं? तो तरीका बताओगे हम आने वाले टाइम में। और ये तरीका जितने साथी देखने लग रहे हैं, न्यू ना सोचियो ऐड वीडियो में बता दें तो हमने इतना बड़ा तरीका, इस तरीके से हम नहीं बताओगे और कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अगर आपने जानना है किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया है, मेरी गेटी तो जान लग रही है, जिसके मैं कुछ नहीं कर क्या। रोहतास भाई दो रहे, आप फोन करोगे ना, रोहतास भाई नंबर दोबारा 94,671 24,603 जी। 94,671 24,603 ये रोहतास भाई का नंबर है। आप इनके पास फोन करके अपनी बुकिंग करा लियो। बुकिंग कराने का क्या तरीका है, इनका पेटीएम नंबर, जो भी नंबर इनके पास हो, अकाउंट नंबर ले लियो, 500-700 रुपए बुकिंग अमाउंट के इन दौरे जमा करा दियो। इनने का यकीन हो जाओगा, न्यू बता देंगे भाई हमारी इतने, हमारी 50 किलो चाहिए, हमने पूरे साल का जितना चावल लग गया ना आपका, इन्हें बता दियो। इनके पास सिर्फ यह नहीं है, पर लेकिन अभी इनके पास जमीन है, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनिक ऐसे ही लगा रखा है। तो जो साथियां तय ये लोग बुकिंग करेंगे, अपनी पैदावार के हिसाब से ये कहेंगे, अपना ये रेट तो अपना तय कर लेंगे अपने आप, लेकिन हमारी सलाह यह है कि 6,000 से कम जो है वो कोई भी आदमी ना लेवे। क्योंकि किसान को जब ये बेनिफिट नजर आएगा तो वो आपके लिए और असली चीज बोएगा। मतलब पैसा कम नहीं करना आपने, आप उसको बेनिफिट ज्यादा दो। अगर वो आपको असली चीज दे रहा है, केमिकल वाली दोगे तो वो घूम फिर के मार्केट से जो बाजार में मिलेगा वो सारा कबाड़ा होगा, सारा जहर। तो याद है, जब यू जीरी झाड़ रहे होंगे ना, वो उस दिन फोन कर देंगे उसके पास कि भाई तेरी जीरी झड़न लग रही है, आके अपनी ले जा। सांझ लाइव चला दियो और उस दिन आप लोग भी आ जियो। लोग अपनी अपनी जीरी जो है आड़े ले जाएगा, अपना घर का गाड़ी, अपना किसान भी फारिग और उसने भी कति प्योर ओरिजिनल सामान मिल गया, ले यो काम आप कर देंगे। और ये शहर में हमारी गेल पूरा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। जब हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान जनता सरकार मोर्चा की गेल जुड़ते हो तो हम उनने मार्केट भी अवेलेबल करावांगे। जो होगा ना फैमिली डॉक्टर होगा, न्यू फैमिली फार्मर बना देंगे। ये मान लो 4-10 फैमिली मान लो रोहतास भाई के जुड़ गई, तो ये रोहतास भाई द्वारा फोन करके कहना हमने तो सब्जी चाहिए है, तो रोहतास ने के जरूरत जा रही है जीरी लाने की, रोहतास उनके हिसाब से सब्जी अपना ला लेगा, वहां का अपना सब्जी ले जाया करेंगे पड़ोसी, चाहे को जीनता हो चाहे को कितने दो, अपना जो उतना चाहिए वो मेरे खेत में तो ले लो, और अपना मैंने जो पूरे साल की जो मेरी कमाई है वो मेरी दे जाओ, अल्ले छुट्टी, बात खत्म। ना ही ना खेत में जहर गिरने की जरूरत, ना माटी खराब करने की जरूरत, ना फालतू पानी के चक्कर में पड़ने की जरूरत। इसी चीज ला लेंगे। चना मार दो लाग सके है, मार दो जितनी कपास, जो भी चीज मतलब अपन चाहिए अपना करो। कल आने वाले टाइम में आप हथकरघा चालू करांगे, अपने गांव के बड़का ने काम करने सिखावांगे, तो हमने कपास अपनी चाहिएगी। जब आप असली कपास चाहिएगी, बीटी कॉटन नहीं चाहिएगी। जब हमारा हम अपने तौलिए, अपनी दरी अपने आप बनाया करांगे, अपना कपड़ा अपने आप बनावांगे, तो उस टाइम पर अपन चाहिएंगे, तो उन किसाना ना आगा आना पड़ेगा बेसिकली। तो ये मुहिम बहुत लंबी छेड़ी है। बाकी भाई सुनील भाई बताओगे कि आगे क्या प्लान है इनका। सुनील भाई मैं जानना चाहूंगा, क्या ये जो आपके फॉर्मूले हैं, क्या आपके जो ये कंडीशंस है, ये सिर्फ धान के ऊपर ही लागू होती है या फिर अन्य फसलों पे भी? भाई इसमें नहीं, अगर देखा जाए तो अपन नहीं बेरा कुछ भी, ये तो बुढ़ा की देन है और उनकी समझ है। फिर भी थोड़ा सा फर्क ये आया, अगर जो पिछली 3-4 पीढ़ी में, पिछले 50 साल में जीना रामखोरा ने हरित क्रांति के नाम पे यूनिवर्सिटी बना दी। मैं तो कहा करूँ कई बार, जब अस्पताल आए तो बीमारी आई, उसके बाद बीमारी आई। जब NDRI आई, मतलब डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आया, उसके बाद डांगर बीमार हुए और डांगर बांझ हुए।
जब गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट आया, गन्ने में बीमारी उस दिन के बाद आई। DWR डिपार्टमेंट ऑफ वीट रिसर्च, गेहूं की जब तक ये उन्नत की समाई, उस दिन के बाद ज्यादा जहर, ज्यादा केमिकल वो सारा आया। यानी जिस दिन तक इन्हें योजना लेकर आए है ना ये हरित क्रांति की और ये सारी, उस दिन के बाद ये सारा कांड होया है। जो आप कह रहे हो कि ये फॉर्मूले की जो बात है, इसमें फॉर्मूला कुछ ज्यादा मोटा को नहीं, इसमें एक समझ बनाने की बात है। अगर भाई इनने जानबूझ के अगर इसको ध्यान तक गौर करा, जो तत्व 18 तत्व है मिट्टी में, उनमें तय 12 तत्व तो इतने थोड़े हैं कि उनकी जरूरत ना के बराबर हो है। 6 तत्व हैं जिनमें तो 3 तत्व नेचुरल है, पानी में तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। 3 रह गए NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। इन पे इन मार लिया टोटल कब्जा। यूरिया और DAP, इस पे इतना कब्जा मारा कि पूरी दुनिया की जमीन का नाश ठा दिया। इसका इन क्या करा, ये कभी भी न्यू निकलते हैं, अगर भाई 2-3 चीज ना डाल के सारी डालो। ये हमेशा नु कहेंगे यूरिया कम रहेगा तो थोड़ा ज्यादा डाल ले, DAP कम रहेगा तो ज्यादा डाल ले, अगर यह बीमारी आ गई तो यो स्प्रे कर ले, यो आ गई तो यो स्प्रे कर ले। और जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं वे सारे नहीं के दल्ले हैं कंपनियां के। जितने तो कौन हूँ भाई जी, सारे किसान साथी जितने ये मुहिम सिखाओ, नहीं तरीका बताओ कि मैं इकट्ठा करके सिक्योरिटी ले लो, ठोकेंगे। हाँ पहला बताऊं भाई, हम सिखा गए, हमने क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? एक मानस हमारा अल्टरनेट तैयार होना चाहिए ना, हमने जीने का ठेका ले रहा मारा। तो मैं बताऊं, इनके सारे के ना, इनके परिवार में रिवाज है मरण का। इनके दादा भी मर लिए, उनके परदादा भी मर लिए, उनके बाबू भी मर लिए, इनके बाबू भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। हमारा तो रिवाज है, जिसके जीण का रिवाज हो ना सारी उम्र जिंदगी भर में डर लियो, है कि नहीं? जिनका मरण के रिवाज हमें तो मरने हो ना, दो ठीक है नहीं? तो अपन न्यू डरना नहीं है। एक आदमी जब 5-4 आदमी तैयार कर गया, जो बता दे आगे किसाना ना, जो उस बात ने सिर्फ अपने तक ना रखो बस। सारा फायदा अपने तक नहीं रखना, फायदा देना है, बाकी सब तय यो काम है। अब हम जो भाई का 6000 रुपये रेट कहने लग रहा, हमके कमीशन तो नहीं बजाया आपकी गेल बता दियो कदे जनता सरकार मोर्चा वाले के बीच में खान दे हो ना जी। चल थोड़ा लो आगे पूछने आराम तो बता दे कि मैं मल बैद होता ना जी, कोई बात नहीं। प्रधान जी बैठे हमारे। हाँ जी प्रधान जी, आओ आपसे ही बात करते हैं। काड़वा से हैं प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप आज एक ऐसी डोर पर खड़े हैं जिस डोर का एक साइड नेचुरल खेती है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ रहा है, और पैदावार देखोगे तो इस एग मिराड पड़ीत है गणीय ज्यादा है। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक पहली बचत रोहतास भाई ने पहले झटके में कर ली। भाई इस खेत के अंदर, इस खेत में और इस खेत में, इसमें खर्चा इसने कुछ नहीं करा। 1000-2000 रुपया का 1500 रुपये का बीज डाला विभिन्न प्रकार की फसलों का, और उसको तैयार करके इसके अंदर बा दिया। एक पक्का कन्फर्म हो गया कि जैसे 35-40 साल पहले हमारे बुजुर्ग खेती किया करते, हरित क्रांति नाम की बीमारी से पहले जो लोग खेती करते थे वो यही तरीका था। भाई यहाँ तो एक तो गारंटी होगी खर्चा नहीं हुआ। हाँ। एक गारंटी होगी यो चीज शुद्ध पैदा कर ली। और हमने जो अपनी नस्ल बचानी है तो हमें इसी तरीके पे आना पड़ेगा, नहीं तो हर घर के अंदर कैंसर का मरीज है। तो मेरा तो सभी दर्शकों से, सभी किसान साथियों से निवेदन है, पहले दिन जिस काम में बचत शुरू होगी तो घाटा का काम की तरह गया, गारंटी अपन लेनी है किस पे है, सवाल नहीं उठता घाटा का। जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों ने जो तरीका बताया है वो इस भरोसे पे बताया, वह घट जाए तो हमारा भी ले लियो। क्यों? उनको पता है, आपको, आपने और हमने भी बेरा इस बात का। तो अगर हम पुराने और नेचुरल तरीके से खेती करेंगे तो घाटे का तो सवाल ही नहीं, और ऊपर से हमारे बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए अच्छी फसल है। तो मेरा पूरे समाज से और सभी किसान साथियों से निवेदन है, ऑर्गेनिक तरीके पे आ जाएं, और ताकि हम अपनी नस्ल को और फसल को बचा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ जी। जो ये गुंडे हैं राजनीति वाले, गाय ने ठाया फिर हैं या ये कर, इनका जो दोगलापन है वो खतरनाक है, और गाय समाज का आधार है। तो गाय जब भी बचेगी जब गाय खेत में रहेगी। गाय का जिक्र करें तो आपने मतलब इसमें जो खाद यूज किया गया वो गाय थे, उस गाय थे। जो इसमें स्प्रे हुए गौमूत्र के हैं, जो कई चीज उबाली में गौमूत्र में है, जो इसमें जीवामृत बना वो गौमूत्र में है, जो इसमें खाद पड़ा वो वो गाय गोबर है। फिर एक मिनट सवाल मेरे दिमाग में आया, आपने गऊ का जिक्र कराया, छेड़छाड़ तो गऊ की नस्ल के साथ भी कर दी,
वो कैसे रोक ले? अभी आपने चल हाँ इसकी रोक ली, नस्ल रोक ली, आदमी की भी रोकांगे, गऊ की भी रोकांगे। बीज बचाने चल रहा जनता सरकार मोर्चा, और पहले दिन तक के किल की मारन लग रहे, बीज बचा लो बीज, सब क्या का बचेगा बीज एक का बीज बचा के बाकी दो खराब कर लिए तो भी कौन बचा सकते। जब मानस का बीज बचाना होगा वो केवल तब संभव है जब आपके डांगरा का जो बीज है, जिसका दूध पियो हो वो असली हो, और जो फसल खाओ हो वो उसका बीज असली हो, तो आपका बीज असली आओगा, नहीं तो आपने नकली बीज की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपके खेत के डांगरा के बीज तो बचाना है, आपकी मजबूरी है। जब अपना बीज बचाना हो तो भाई मेरे बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा कंटिन्यू करो, आप कहाँ से थे? कहने का मतलब ये था भी गौ संवर्धन की जो बात है और गाय ने बचाने की बात है, वो केवल और केवल एक ही तरीका है, गाय और खेत एक साथ होंगे तो सही बात है। नहीं तो जोन से लोग रुक के मारे हैं, चाहे गोरक्षा दल की बात हो और चाहे कोई कुछ भी, सारी की सारी मतलब हवा में बात है, उस तक बचना कुछ नहीं। ठीक बात है। बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी खराब होने लग रही है। जो गोरक्षा दल में उनकी भावना घनी गजब की है, क्रांतिकारी बालक हैं, हाँ। दिन रात मतलब मन तक डरते नहीं हुए, न्यू कैश का मतलब जिंदे जागते शहीद हैं, लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिल रही। और जब तक दिशा नहीं मिलती वे गाय ने भाई बचा नहीं सकते। कारण यो है जो 200 साल पहले इन गाय खत्म करने का प्लान करा था, उसका आखिरी पड़ाव यो आ लिया। एक टेक्निक आई है सेक्स सेल टेक्निक। ये सांड के स्पर्म ने मतलब एक मशीन में डाल के बछड़ी का स्पर्म अलग कर लें और बछड़े का अलग कर लें, और केवल बछड़ी का स्पर्म देना इन्हें शुरू कर दिया। NDRI में काफी दिन पहले ये आया था भी केवल बछड़ी पैदा होंगी, यही मतलब जीन्स के उसके साथ छेड़छाड़ है। तो अगर मान के चलो 5-7 साल ये बछड़ी का जीन दे दें, बछड़ी का स्पर्म दे दें, और बछड़े पैदा ही ना हुए, 10 साल बाद बछड़े देते ही नहीं है। और फिर वह कंपनी, क्योंकि ये तो कंपनी का प्रोजेक्ट है, कंपनी कह देगी बीमार दे रहे हो तो बीजे को नहीं बचा, तो 2 साल के भीतर गायें टोटल खत्म है। तो इनका जो मुद्दा है वो बीजा की बात भी है, मानसा के बीज की बात भी है, जो देवेंद्र भाई कह रहे थे, और 100 बात की बात ये आड़े खत्म हो जाए, बात है कि बीजे बचा लो तुम, बीज और अस्तित्व बचाने की बात है। आप पंजाब में जा रहे थे 2 दिन पहले, हमारे एक डॉक्टर हैं वहाँ, मैं नाम नहीं लेता जानबूझ क्यों सरकार की नजर हम चढ़े, वो नंदी बचाने का काम करने लग रहे हैं, और वो टोटली जो है अपनी भावना से अपने घर का अपने खेत का धन फूक के न नंदिया न बचाने लग रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसे अल्टीमेट बीज बचा के रखे हुए हैं अपने, जिनका आज तक उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगने दिया। अच्छा। उसकी वजह से उनका बीज नू कानू और असली पड़ा है। तो उस दौरे कुछ सरकार के एजेंट आए, मतलब जो NDRI टाइप से इन कंपनियां के, वो इन्हों कहे तू एक नंदी का 15-15 लाख रुपया ले तू मारती दे दे इन्हें। वो न्यू कहे तू 1 करोड़ रुपया भी देगा ना, मैं जब भी ना दूँ, तू तो बात छोड़ दे। लेकिन वो आदमी परसों जब मेरे से बात हो रही थी तो वो ये कहने लगा मैं टूट लिया डॉक्टर साहब, क्योंकि समाज ने आगा अंदर मारा है। तो जुगरवाए बात जो इन्हें कही ना, वह जो भावना में वह लोग समाज ने बचाने की, ये आप गुरुकुल के अंदर यहाँ काड़वा में अब गुरुकुल है, ये अपनी सभ्यता ने बचाने की, मतलब वही लड़ाई लोग कर लेने लाग रहे। हाँ। कोई गाय ने बचाने का, कोई नंदी ने बचाने का, कोई खेत ने बचाने का, अपनी अपनी लड़ाई लड़ने लाग रहे। तो हमारी गुजारिश ये है कि वो सारे लोग जो हैं 19 नवंबर ने जो रैली अपन नस्ल बचाओ रैली, वो नस्ल सिर्फ आदमी की नस्ल नहीं है भाई, वह यह खेत की नस्ल भी है, वह डांगरा की नस्ल भी है। असल में नस्ल बचाने की, बीज बचाने की लड़ाई जो जनता सरकार मोर्चा आह्वान करेगा ना जो 19 नवंबर ने, तो भाई मेरे आप सबसे गुजारिश यह है कि 19 नवंबर ने जितने ज़्यादा लोग करनाल में आ सकते हो, मार दौरे साधन नहीं है भाई। और मैं गुजारिश करूंगा आप सारे लोग जो भी नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ने लग रहा हो, वो असलियत में इकट्ठे होने का भी टाइम आ गया। मतलब इन जो घाघ बैठे हैं, जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो बिजनेसमैन बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, जिन्होंने इस नेक्सस को इकट्ठा कर लिया, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे बढ़िया लोग कैसे इकट्ठे होंगे, इस पर लगातार चिंतन मनन करने की जरूरत, काम करने की जरूरत है। उस पर काम करने लग रहे हैं भाई सारे भाई जिनसे कर, ये सिर्फ अकेले रोहतास भाई के तो हमने खेत आपके दिखा दिया खड़े होया मार दो रहा है, ऐसे मतलब कई सौ किसान हैं जिन्होंने, अब ये तो हमने इसलिए दिखाया कि वो पहली बार था जो हम एक लाइन बोला करते ना, जो मारती 3-4 दिन पहले मारता किसी ने कहा यार तुम किल की तो मारो पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार, कोई एग्जांपल तो दो। वो बाय चांस उसी टाइम पे रोहतास भाई का फोन आ गया तो हमारी चर्चा चाल पड़ी, तो पहली बार है जब रोहतास का, तो रोहतास हाड़िए दिखा देना एक बार जीरी देख के, हम पहली बार ऐसा ही बताऊं, मैंने कौन बेरा था। हाँ। लेकिन हमने न्यू भरोसा था गुड़े जाके देखांगे किसी की जीरी पाओगी, और आप लोगों को बोल दिया आ जाओ। हम फर्स्ट टाइम इस डोर पे चढ़े। हाँ, और फर्स्ट टाइम मैं जब देख रहा था मैं यार जीरी में इस जीरी में तो दूर थे, साफ डिफरेंस दिखने लग रहा है, लेफ्ट राइट
वाइट की जीरी के ऊपर मतलब एक फर्क है। तो वह चीज जो है वह पहली बार में आपने दिखाई देगी। और जिनने 3-3 साल 4-4 साल खेती कर देना होगा इस तरीके से, उनकी तो पैदावार इससे भी ज्यादा जा चुकी है, क्योंकि उनका जो जमीन को जो पोषण है वो अपने आप नेचुरल तरीके से मिल चुका ऑलरेडी। जो कुदरत ने जो इसको धरती के अंदर वो दिए थे वो जाग चुके हैं, वो मार दिया हमने तो। ट्रैक्टर ले आओगे, मान लो जितने चौड़े टायरा का ट्रैक्टर होगा, जितना भारी ट्रैक्टर होगा, इब एक मशीनरी है वह जो इसके वह पराली के में बना हुआ है, गट्ठे बना हुआ है, वह कितने टन की मशीन है। वह जमीन के जिस जिस हिस्से पे चाल जाओगी उस हिस्से के तो सारे कीटाणु जीवाणु मर लेंगे यार। ओड़ा तो दोबारा फसल होए को नहीं उस लेवल की। उन्हें पालन खातर तो फिर बड़ा ट्रैक्टर चाहिएगा, बड़ा हार्स पावर का। मतलब एक डांगर के खेत में अगर मान लो एक डांगर के खुर अगर इसमें चाल लेंगे उसमें, और एक बड़ा कई टन का ट्रैक्टर चाल लेगा उसमें, दिन रात का अंतर है यार। मतलब खेती तो अपनी खत्म करी गई जानबूझ करके। कहने का मतलब ये हो डॉक्टर साहब, अगर नेचुरली ऐसा कुछ होता तो कुदरत ये बैल जोतन खातर देवे को नहीं रहे, कुदरत अपने आप पे दे दे। ऊपर तो बड़े बड़े भारी भारी मशीन के बाले तम कर लो खेती। ठीक बात है। ये मशीन है बेसिकली क्या है, ठीक है आप टाइम बचाने के लिए काम तो करते हो। पर मैं जब आपको बचपन में एक चीज सिखाई गई थी, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और उसमें आपको और आपके जैसे और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को एक बात देने के लिए थी वो सारी, कि जहाँ जिस चीज का फायदा होता है नुकसान भी होता है, ताकि आदमी नुकसान को एक्सेप्ट करने लग जाए। लेकिन नहीं, सत्य की ये परिभाषा है, सत्य की ये ही खासियत है कि वो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। यदि विज्ञान के अंदर नुकसान नाम की कोई चीज है तो विज्ञान असत्य है, उसको छोड़ दो। अदरवाइज वही विज्ञान सत्य है जिस विज्ञान में सबका भला होता हो, कोई भी असलियत में विज्ञान वही है जो सत्य है, और सत्य वही है जो सबका भला करता है। जहां किसी का भी नुकसान होता है वो सत्य नहीं हो सकता, वो विज्ञान नहीं हो सकता, वो अविज्ञान है, वो सत्यानाश है, वो बिजनेस हो सकता है, वो लोगों का काल हो सकता है, वो लोगों को कंट्रोल करने का षड्यंत्र हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो एक तरह से सत्य को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल। और एक छोटी बात रह गई थी जो देवेंद्र भाई ने शुरू करी थी ना, वो जो भाई हैं पंजाब के जो नंदी नस्ल पे काम कर रहे हैं, उनकी मतलब वो मेहनत इस लेवल पे चली गई। साहिवाल देसी गाय जो अपनी है उसका 28 लीटर तक का रिकॉर्ड आ गया उनके पास। क्या बात है, एक दिन का। चलो इस विषय पर तो एक बार बैठ कर चर्चा करेंगे। मैं बताऊं, दूध ज्यादा से जब दे होगी आपकी गाय या भैंस होगी जो नेचुरल तरीके से गर्भाधान होया होगा, अगर आपका जैसे ही आपने घरों में इंजेक्शन से गर्भाधान शुरू कर दिया ना, तो आपकी जो नस्ल है उसकी दूध की जो क्वालिटी और दूध की जो मात्रा है वो ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो आपका तो सत्यानाश उसी दिन शुरू हो जाएगा जब आप नकली बीज लाकर अपने घर में लिया होगा, या नकली बीज की फसल, या नकली बीज का डांगर, या नकली बीज का मानस। जी, तो आज की इन तस्वीरों में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में जोर मीडिया के साथ। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय वारिया।